हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करने की का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 को पहले रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट दे दी गई है तो उसकी हेल्प से हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। जब भी बैलेंस शीट दी होती है और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो स्टूडेंट समझते हैं कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन नहीं, जब बैलेंस शीट दी होती है तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड दिया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया है। पॉइंट नंबर 1 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हमें डिटेल दी गई है। करंट लायबिलिटीज़ दो तरह की हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ नंबर 2 में इसकी डिटेल दी गई है और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या क्या है उसकी डिटेल हमें पॉइंट नंबर 3 में दी गई है। एसेट्स में हमें नॉन करंट एसेट्स दे दी गई है। करंट एसेट्स में हमें 4 तरह की एसेट्स दी गई हैं और नोट्स में आगे जो बैलेंस शीट में 1 से 4 पॉइंट्स है, आगे इनकी डिटेल दी गई है। इन डिटेल को हम पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो कोई भी अगर लोन है उसके आगे परसेंटेज है, क्वेश्चन में हमें बोला गया हो या ना बोला गया हो, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट कंसिडर करना ही करना है। तो शुरुआत में डिबेंचर का जो बैलेंस था वो 2 लाख था और एंड में 2.5 लाख हो गया। इसका मतलब 50,000 के जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं वो नए इशू किए गए हैं। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि ये जो 50,000 के डिवेंचर्स नए इशू किए गए हैं इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। ऐसे केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो नए डिवेंचर्स इशू करे हैं वो 31/3/2018 को इशू किए गए होंगे और जो नए डिवेंचर्स है 50,000 उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगी। जो डिवेंचर का पुराना बैलेंस है उसी के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 2 लाख के ऊपर 8% बनेगा, 8 दूनी 16,000। अगर नए डिवेंचर्स इशू किए हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो कब इशू किए गए हैं, तो आपको ये मानना है कि वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही इशू किए होंगे और उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। सेकंड पॉइंट है अदर करंट लायबिलिटीज़ में हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे दिया गया है। शुरू में 3,000 थे, अब नहीं है, यानी कि करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दे दिया है। प्रोविज़न में हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया गया है। पिछली वीडियो मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया था। पिछले साल का बैलेंस है 70,000 और इस साल का जो प्रोविज़न है वो है 75,000। करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसको हम शुरुआत में प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहाँ पर जोड़ देंगे और लास्ट में जब हम टैक्स घटाते हैं तो पास्ट ईयर के प्रोविज़न फॉर टैक्स को हम घटाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में हमें प्रीपेड एक्सपेंस दिया गया है। शुरुआत में 23,000 था, अब 15,000 हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गई है करंट एसेट्स। तो यही इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमें प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी और प्रॉफिट हमें कहीं पे भी दिया नहीं है। बट अगर प्रॉफिट कहीं पे भी दिया नहीं है तो ऐसे केस में हम जो रिजर्व एंड सरप्लस है उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट मान लेंगे और क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। तो शुरू में रिजर्व 1,20,000 था और एंड में हो गया है 2 लाख, मतलब 80,000 बढ़ गया है। तो प्रॉफिट जो हुआ था वो हमने इस रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया है। तो इस साल का प्रॉफिट हुआ 80,000। प्रॉफिट एज पर जनरल रिजर्व 80,000। बट यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर टैक्स की कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी होती तो हम ये 80,000 यहाँ कॉलम में लिखते, लेकिन अब हमें टैक्स की इंफॉर्मेशन दी है। टैक्स को ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। करंट ईयर प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो करंट ईयर का जो प्रोविज़न है वो है 75,000। 75,000
और इन दोनों को जोड़ के हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन दोनों का जोड़ हम यहाँ लेंगे 1,55,000। अब नेक्स्ट स्टेप है एडजस्टमेंट का। अब सेकंड स्टेप में हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो अगर कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम लेस की हुई है तो हम उसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड की गई है तो हम उसको लेस कर देंगे। तो ऐड और लेस। सबसे पहले नोट 1 में हमें डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम। पीछे अभी डिस्कस किया था कि 8% इंटरेस्ट हमें जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर देना है। तो 2 लाख का 8% होगा 16,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 16,000। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे और कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम की कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी को हम कॉलम में लिख लेंगे 16,000। तो इनको प्लस करके आएगा 1,71,000 और इसके सामने हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हमें कुछ ऐड करना है और कुछ चीज़ें लेस करनी है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। तो डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। ए पॉइंट में अदर करंट लायबिलिटीज़ की डिटेल दी है नोट नंबर 2 में, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 3। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 की डिटेल देख लेते हैं। तो अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुरुआत में 3,000 थे और अब नहीं है। इसका मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है इसको हम करंट ईयर का जो प्रोविज़न है उसको हम ऊपर ऐड कर चुके हैं, और जो पास्ट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसको हम नीचे जाके माइनस करेंगे। तो इसीलिए इसको हम करंट लायबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। करंट एसेट्स देख लेते हैं। करंट एसेट्स में ए है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री 40,000 बढ़ गया है, तो लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट 40,000 स्टॉक। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, पहले 1,80,000 थे अब 2 लाख हो गए हैं, तो 20,000 ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं। ऊपर लिख लेती हूँ मैं 20,000 ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट डी है अदर करंट एसेट। पॉइंट नंबर 4 में इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो अदर करंट एसेट्स में हमें प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। शुरू में 23,000 था और लास्ट में 15,000 हो गया, 8,000 कम हो गया है। तो करंट एसेट डिक्रीज हो गई है 8,000 से। डिक्रीज इन करंट एसेट 8,000 प्रीपेड एक्सपेंस। तो जितनी भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो सब हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जो ऐड और लेस किया है इनका टोटल हम यहाँ कॉलम में लिख लेंगे। ऐड करने वाली एक ही आइटम है 8,000, और जो लेस करने वाली आइटम है वो है 20, 40, 60 और 3 63,000। नेगेटिव फिगर है, इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। 1,71,000 में इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारा फिगर आएगा 1,16,000, और ये आया है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लास्ट स्टेप, 5th स्टेप, लेस कर देंगे हम इसमें से टैक्स पेड। तो जो पास्ट ईयर का टैक्स हमें दिया है 70,000 वो हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगा 46,000, और वो हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम लास्ट कॉलम में रखेंगे और इसके सामने लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन हमें इजी लगने लगेंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी।